हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके साथ डीप नेक में वी शेप के गले की डिज़ाइन बताऊंगी। उसके लिए हमने यहाँ पर अस्तर की कटिंग कर ली है। तीरा मैंने यहाँ पर पीछे वाले पार्ट का 6.5 इंच रखा है, आगे वाले पार्ट का 5.5 इंच रखा है। क्योंकि हम वी गला बनाएंगे तो उसके लिए हमें और गलों के अकॉर्डिंग 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो आगे के गले की चौड़ाई मैंने 5 इंच रखी है और पीछे के गले की चौड़ाई यहाँ पर 7 इंच रहेगी। आर्म होल मैंने यहाँ पर 6 इंच लिया है। आप अपने फिटिंग और नाप के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस पीस की कटिंग कर सकते हैं। जो हमारी टोटल लंबाई तैयार रहेगी वो 14 इंच रहेगी। 1 इंच मैंने यहाँ पर शोल्डर का और कमर के लिए एक्स्ट्रा लिया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी नाप का यहाँ पर अस्तर और ब्लाउज कट कर सकते हैं, लेकिन गले का जो मेजरमेंट रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। इसके बाद जो मेन फैब्रिक है उसको सीधा रखते हुए हमें यहाँ पर अस्तर को उल्टा रखना है और नीचे की तरफ यहाँ पर सिलाई चलाएंगे एक पैर की। मैं कमर में किसी भी कमर पट्टी का यूज़ नहीं करूँगी, इसलिए हमने यहाँ पर इस डायरेक्ट इनको जोड़ दिया है। अब इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हमें अस्तर को इस तरह से खोलना है और अस्तर के ऊपर भी एक सिलाई लगा लेंगे एक पैर की, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद में इसको अच्छे से इस तरह से जॉइंट कर लेना है और नीचे में फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई आप किनारे पर लगा सकते हैं। इसके बाद में तुरपाई और कमर पट्टी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहती। अब इसके बाद अस्तर को और मेन फैब्रिक को इकट्ठा जोड़ते हुए ब्लाउज़ के चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है फिनिशिंग के साथ में। सिलाई आप एकदम सावधानी से लगाइए, जिससे कि ब्लाउज़ वाले पीस में बिल्कुल भी झोल ना आए। और कटिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि ब्लाउज़ का पीस थोड़ा सा आधा आधा इंची चारों तरफ से एक्स्ट्रा लेना है। अस्तर को अटैच करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर फ्यूजिंग पेपर को लिया है डिज़ाइन बनाने के लिए। अब फ्यूजिंग पेपर को इस तरह से डबल मोड़ते हुए हम निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई मैंने यहाँ पर 3.25 इंच पर निशान लगाया है। और गहराई का निशान मैंने यहाँ पर 12 इंच लगाया है। अब इन दोनों निशानों को जोड़ते हुए इस तरह से वी की शेप में यहाँ पर निशान लगाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप डीप नेक चाहते हैं, वी शेप में आपको गला बनाना है, तो इसको बिल्कुल वी नहीं रखना होता। लगभग 1 इंच दूरी पर इस तरह से हल्का सा कर्व देते हुए हमें डिज़ाइन बनाना होता है। पहनने के बाद में जो इसकी लुकिंग है वो वी शेप की ही आएगी। अब वी शेप की निशान लगाने के बाद में 1 इंच एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर फ्यूजिंग पेपर को काटा है। हम बीच में से इसकी कटिंग नहीं करेंगे अभी। अब इसको इसी तरह से यहाँ पर जो बचा हुआ अस्तर का कपड़ा है उस पर चिपका लेंगे। कटिंग हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो प्रेस की हेल्प से आप इसको यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े पर चिपका लीजिए। ये हमने चिपका लिया है। अब इसके बाद आधा आधा इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग हमारी हो चुकी है। अब इसके बाद में इस कपड़े को ऊपर की तरफ इस तरह से रखना है और चारों तरफ ही सिलाई चला देनी है। तो ये सिलाई लगकर हमारी हो चुकी है तैयार। इसके बाद इसको इस तरह से मोड़ना है और बीच में कट लगा लेंगे एकदम सेंटर में। और ब्लाउज वाले पीस पर भी इसी तरह से मोड़ते हुए सेंटर में कट का निशान लगाएंगे।
अब ब्लाउज़ को इस तरह से सीधा रखना है और फ्यूजिंग पेपर को उल्टा रखते हुए हम यहाँ पर सीधी सिलाई चलाएंगे। पहले सेंटर में आपको निशान लगाते हुए सिलाई चलानी है ताकि एकदम सेंटर में रहे। अब इसके बाद सिलाई को घुमाते हुए जो हमने चौक से वी की शेप में निशान लगाया था बिल्कुल उसी के ऊपर में सिलाई चलानी है। दूसरी साइड की सिलाई भी बिल्कुल इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। धागे को कट करते हुए अब हमें यहाँ पर फ्यूजिंग पेपर को भी सिलाई से 2-2 पॉइंट दूर छोड़ते हुए एक-एक 2-2 पॉइंट छोड़ते हुए यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से आपको कट करना है और कट करने के बाद में हल्के हल्के से कट लगा लेंगे बीच में। अब सिलाई बिल्कुल भी नहीं कटनी चाहिए। अब चारों तरफ कट लगाने के बाद में फ्यूजिंग पेपर को अंदर की तरफ मोड़ना है इस तरह से, और यहाँ पर एक पैर की दूरी पर आपको लंबी सिलाई चलानी है ताकि हम यहाँ पर इस सिलाई को बाद में निकाल सके। डिज़ाइन बनाने के बाद में सिलाई को निकाल देंगे। तो यहाँ तक हो चुका है हमारा कंप्लीट। इसके बाद यहाँ पर दोनों तरफ की चुन्नटें डाल लेंगे। दूसरी साइड की भी इस तरह से चुन्नट डाल लेनी है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर पोटली बटन का यूज़ करेंगे। आप चाहे तो पोटली बटन मोती से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर थर्माकोल बॉल से पोटली बटन को बनाया है। इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े में रखते हुए थर्माकोल की बॉल को इस तरह से लॉक कर देना है पक्के धागे से। इसके बाद लगभग 1 इंच दूरी पर भी आपको धागे को इस तरह से घुमाते हुए लॉक करना है ताकि कपड़ा ज़्यादा बिखरा बिखरा ना रहे और अंदर की तरफ भी अच्छे से फिनिशिंग आ सके। अब पोटली को ऊपर की तरफ से 1 इंच छोड़ते हुए यहाँ पर लगाना है। तो इसको लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा मशीन का जो बूट है उसको ऊपर की तरफ उठाते हुए इसको अच्छे से दबाना है उठा कर, और लगभग 1-1 इंच का गैप मैंने यहाँ पर छोड़ा है हर पोटली में। आप अपने अकॉर्डिंग इस गैप को थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप आधा इंच पर लगाइए, वरना 1 इंच की दूरी भी एकदम सफिशिएंट रहेगी इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। तो चलिए मैं सभी पोटलियाँ लगाकर तैयार कर लेती हूँ। तब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस रोज़ाना देखने के लिए। तो ये देखिए हमारा गला इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको ऐसे ही पसंद है तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। मैंने यहाँ पर साड़ी से मैच करती हुई यहाँ पर येलो कलर की लेस ली है। अगर आपको लेस वगैरह नहीं पसंद है तो आप इसको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ये ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक देता है। मैंने यहाँ पर ये पतली सी लेस ली है क्योंकि हमारी जो ब्लाउज़ की साड़ी है वो टोटल येलो कलर की है, उससे इसमें बहुत ही ज़्यादा सुंदर लुक आएगा। अब लेस लगाने के बाद में मैंने यहाँ पर 6.5 इंच लंबा 4.5 इंच चौड़ा एक कपड़ा लिया है जिसके पीछे फ्यूजिंग पेपर को चिपका लिया है। अब इस कपड़े को इस तरह से एक तरफ से एक पैर की दूरी पर मोड़ना है और सिलाई चलानी है। अब सिलाई वाले पार्ट को पहले मोड़ना है और कटिंग वाले पार्ट को ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरह से दोनों तरफ सिलाई चलाएंगे। अब दोनों तरफ सिलाई चलाने के बाद में इसको हम सीधा कर लेंगे और किसी नुकीली चोट से इसके चारों कोनों को एकदम प्रॉपर्ली निकाल देना है। उसी से इसका लुक ज़्यादा अच्छा आएगा। और ये देखिए जो हमने सिलाई वाला पार्ट जो हमने सिलाई लगाई थी वो ऊपर की तरफ आया है, तो इसमें अच्छी फिनिशिंग भी आ गई है। अब सुई धागे की हेल्प से इसके सेंटर में इस तरह से आपको बारीक बारीक चुन्नटें लेनी है।
और धागे को इस तरह से घुमाते हुए इसको एक टाई टाइप में बना लेना है। ये देखिए इस तरह से बो बनाया है हमने और इसको अच्छी तरह से यहाँ पर ब्लाउज के एकदम सेंटर में लॉक कर देना है। आप चाहे तो यहाँ पर टाई का पट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर खाली बो लगाया है और बो के ऊपर बटन लगाएंगे येलो कलर का। तो हमने यहाँ पर येलो कलर का फैब्रिक बटन घर पर ही बनाया है। इसको बनाने के लिए इस तरह से हमने कपड़े को पीछे की तरफ खींचते हुए बटन को अच्छे से तैयार कर लिया है। अब बटन को भी हम इस तरह से बो के ऊपर रखेंगे और ये देखिए ये है हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर समझाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये हमने स्लीव का डिज़ाइन बनाया है। अगर आपको स्लीव का डिज़ाइन देखना है तो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।